आप सभी लोगों का हमारी नई क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं जो रेलवे विभाग में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो जॉब निकाली गई है उसके बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले बात शुरू करने से पहले अपनी थोड़ी काम की बात कर लेता हूं, क्योंकि हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है नेत्र परीक्षण अधिकारी का, जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो बैच चलाया जा रहा है। उसके लिए जो बैच की जो फीस थी उसमें थोड़ा डिस्काउंट कर दिया गया है कि जो अब फीस जो 1299 थी वो अब 999 कर दी गई है। ठीक है, जो लोग लेना चाहते हैं इसमें आप लोगों को फुल टेस्ट और हिंदी में क्लास मिल जाएगी और एजुकेट ऐप पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं जो रेलवे द्वारा जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। पहले बात कर लेते हैं इनकी संख्या। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 17 नंबर। यहाँ पे आप संख्या देखेंगे, पे स्केल 25,500 और जो टोटल वैकेंसी है वो है 4। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और पूरी डिटेल से आगे बात करते हैं। तो इसकी देख लीजिए, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो वैकेंसी हैं वो 4 हैं। अब बात कर लेते हैं आगे इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो SC ST और PWD वाले हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इनके लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपये हैं। और जो यहाँ पे देख लीजिए जो और इसकी फ़ीस है जो यहाँ पे देख लीजिए जो जनरल वाले हैं। ठीक है, जो UR वाले हैं, जो जनरल वाले हैं उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। और बाकी जो फ़ीस है जो अदर कैटेगरी है, जनरल को छोड़ के जो अदर कैटेगरी है उसकी फ़ीस है 250। और इसमें एक बात ये भी होती है कि जैसे आप लोगों ने फॉर्म जब भरेंगे तो 400 रुपये चार्ज कर देंगे और जब CBT बंद होगा उसमें आप उपस्थित हो जाएंगे तो 100 रुपये आप लोगों का रिफंड आ जाएगा। ऐसा रूल होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मोड पे होता है, CBT मोड पे होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन के हिसाब से होता है, इसका ऑफलाइन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं होता है। एक बात ये हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो ये वाला सेक्शन आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या है, BSc इन ऑप्टोमेट्री। ठीक है, तो बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे इसको आप लोग पूछेंगे ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, द कोर्स शुड बी 3 to 4 ईयर्स ड्यूरेशन। देखो, ऐसा होता है कि जो बैचलर वाले होते हैं, जो डिप्लोमा करने के बाद बैचलर करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, 1 साल का रिलैक्सेशन होता है ना, तो उसमें 3 ईयर काउंट किए जाते हैं। और जो डायरेक्टली बैचलर करता है तो उसमें 4 ईयर काउंट किए जाते हैं। तो ये बात बैचलर वालों के लिए बोली गई है। तो इसमें कोई दुविधा ही नहीं है, डिप्लोमा भी मांगा गया है और बैचलर भी मांगा गया है, तो दोनों लोग एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है डिप्लोमा या जो बैचलर का, उसका काउंसिल में लाइसेंस होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग, दोनों लोग एलिजिबल हैं, तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और वैकेंसी इतनी ज़्यादा है तो आप लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, 4 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल देख लिए 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें क्या होता है, जो 70 नंबर होता है वो प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, जैसे नर्सिंग वाले होंगे तो उनके लिए जो स्पेशल उनका जो सब्जेक्ट होगा। और जो अपने ऑप्टोमेट्री वाले होंगे तो उनका जो अपना जो आँख वाला जो सब्जेक्ट होता है वो 70 नंबर का होगा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, और जनरल अर्थमेटिक मतलब ये मैथ 10 नंबर की, और जनरल साइंस 10 नंबर की। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अब आप थोड़ा अब आपको सिलेबस में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, जो अपना जो ये मैथ 10 नंबर की जो पूछी जाएगी उसमें ये हैं। नंबर सिस्टम, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, SCF, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस। ठीक है, टेक्नोमेट्री, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करते हैं 10 नंबर जो रीजनिंग में पूछा जाएगा उसका देख लीजिए, एनालॉगी वगैरह, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। और जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा कि करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी होगी, कल्चर होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी, सारी चीज़ें। और साइंस में और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। देखिए, इसमें जो इसका जो साइंस का स्टैंडर्ड होगा वो होगा CBSE मोड का जो होता है, जो 10th लेवल का होता है। लिखते 10th हैं लेकिन लेवल अच्छा खासा होगा। ये तो आप लोगों ने जिसने रेलवे का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। अब जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसमें क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला
ये वाला जो 70 नंबर का जो सिलेबस में पूछा जाएगा उसके लिए ये सिलेबस है। फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, ओकुलर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल ऑफ लाइट और हॉस्पिटल प्रोसीजर्स, ऑप्टिक्स, एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल सिस्टम, बेनाकुलर विजन, ग्लूकोमा, लो विजन एड्स और कितने सारे पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी। देखो इसका जो सिलेबस है कम से कम हमको लगता है एक या दो टॉपिक छोड़ दिया जाए, सारा जो यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस दिया है डिट्टो वही सिलेबस है इसका, ठीक है। तो इसमें कोई अलग से सिलेबस इसका है नहीं, ठीक है। एक दो टॉपिक छोड़ दिया जाए, जैसे हॉस्पिटल प्रोसीजर अपने यूपी ट्रिपल एससी वाले जो अपना आई टेस्टिंग वाला है ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसमें ये सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये वाला हॉस्पिटल प्रोसीजर्स नहीं है, ठीक है। बेनाकुलर विजन नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन अपने इनडायरेक्टली तरीके से देखा जाए तो पढ़ना, ये अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे ना तो बेनाकुलर विजन भी पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और इसमें जैसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ओवरऑल आप लोग जो पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझने की दृष्टि से पढ़नी पड़ेंगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लोग को इस जो इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं, इस नेम पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या तो इस टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी ग्रुप में टेलीग्राम पे आप लोग ओपन हो जाएंगे। वहीं पे आप लोगों को ये पूरी जो PDF ऑफिशियल जो RRB की जो रेल वाली जो विज्ञापन की जो PDF है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। चलिए, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।